हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने मॉडल्स की बात की है, कई यूजों को जान चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल्स के अंतर्गत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट यूज लेकर आए हैं, यूज ऑफ डेयर। स्टूडेंट्स, इसमें हम आपके लिए इसकी बेसिक जानकारी बता देंगे, इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स करवाएंगे। यदि और एग्जाम्पल चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, तो हम आप कमेंट सेशन के माध्यम से बता देना, हम आपको और इसकी और एक्सरसाइज करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर स्टडी विद एजुकेशन पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें या डेली सुबह 6 बजे इंग्लिश की बेहतरीन से बेहतरीन क्लास दी जाती है, यहाँ पे अपलोड की जाती है, तो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है? यूज ऑफ डेयर। डेयर का अर्थ है साहस करना। यहां पर डेयर का अर्थ क्या होता है? साहस करना, हिम्मत बनाए रखना। तो यहां पर किसी भी कार्य के लिए आप ऐसे साहस बनाए रखते हो तो वहां पर उस सेंटेंस में आपके लिए यूज किसका करना होगा? डेयर का यूज करना होगा। चलिए स्टूडेंट्स, और जान लेते हैं इसमें। ही, सी, एट आपने पढ़ा होगा, पढ़ चुके होंगे, क्योंकि टेंस पढ़ने से पहले आपने जानते हैं कि ही, सी, एट या फिर किसी का नाम किसके अंतर्गत आते हैं? सिंगुलर नाउन होते हैं। एक वचन करता के साथ सिंगुलर नाउन के साथ प्रेजेंट टेंस में, इसमें प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग होता है। तो कौन से सेंटेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान काल। इसके बाद नेगेटिव शब्द हो, और नेगेटिव शब्द अवश्य हो। इसके बाद नेगेटिव शब्द हो रहे तो नॉट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें यह काम करने की हिम्मत नहीं है। क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे साहस की बात कर जा रही, हिम्मत की बात की जा रही। हिम्मत बोले या फिर साहस बोले तो आपको क्या ब्रेव बोल सकते हैं, बहादुरी, साहस के लिए। यहाँ पे क्या बात की जाए? हिम्मत नहीं है की बात की जाए। इसके बाद यानी डेयर का यूज करना, तो उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो नॉट दिया होना चाहिए। तो यहाँ पे बात किया गया है। इस एग्जाम्पल किस प्रकार से बनेंगे? यदि आपको बनाना आता है तो आप अपना आंसर कमेंट में करते चलिए। कमेंट में सेशन के माध्यम से इस सेंटेंस को बनाइए। किस प्रकार से बनेगा? उसमें या उसने किसका क्या होता है? ही जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, डेयर। अब यहाँ पे बात की गई थी कि डेयर के बाद यानी प्रेजेंट में इसका प्रयोग करने के बाद क्या होना चाहिए? नॉट। तो नॉट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस दिया गया था नॉट, और डू दिस वर्क। सेकंड दिया गया। आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए ये फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगी, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यदि कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट कर दीजिए। हम आपको नेक्स्ट क्लास में कमेंट सेशन के माध्यम से आपको जो भी डाउट्स रहता है उसकी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको, आई डेयर से का अर्थ केवल शायद है। इसमें देखो यहाँ पे क्या था? साहस करना। यहाँ पर क्या है? ओनली आई डेयर से। तीनों का क्या है? शायद है। अर्थ क्या निकल रहा है? केवल शायद, जिसे क्या बोलते हैं? प्रॉब्ली बोल सकते हो आप। एग्जाम्पल किस प्रकार से? शायद सब कुछ सही होगा। जैसे आप सोचते हो, आप कोई कार्य कर रहे हो, उसमें आपने सोचा कि शायद हो सकता है हम जो कार्य कर रहे हैं वो सब कैसा हो? सही हो, करेक्ट हो। तो उस सेंटेंस में हमको आई डेयर से का यूज करना है। किसका? आई डेयर से। इसको किस प्रकार से बनेगा? आई डेयर से इट विल बी ऑल राइट। तो स्टूडेंट्स, यदि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा एक व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर करना है आपको, जिससे कि क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र का तथा शहरी क्षेत्र का प्रत्येक विद्यार्थी घर बैठे बेहतरीन से बेहतरीन इंग्लिश की क्लास अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। और इंग्लिश में कई विद्यार्थियों को देखा है कि इंग्लिश की वजह से बहुत प्रॉब्लम रहती है, वीक रहती है, सर इंग्लिश नहीं आती, समझ नहीं आती। तो आपके लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट अवश्य देंगे स्टडी विद एजुकेशन चैनल पर। आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हमें मोटिवेट हों और आपके लिए इसी प्रकार की क्लासें लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।